at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Just worship Him. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing or no one. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worship. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. ये कहता है, यीशु जब शरीर में था वो ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था उससे प्रार्थनाएं और विनती की। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। अब सुनिए, यह कहता है कि यीशु ने दुख उठाकर आज्ञाकारिता सीखी, ठीक है, और वो सिद्ध बनाया गया कि वो हम सब का जो विश्वास करते हैं उनका सिर हो। उसने दुख उठाकर आज्ञाकारिता सीखी, दुख उठाकर वो सिद्ध बनाया गया। अब कुछ लोगों ने इसे पकड़ा, कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया और इस पर आधारित होकर उन्होंने दुख उठाने का पूरा सिद्धांत बना दिया कि केवल दुख उठाने से ही आज्ञाकारिता सीख सकते हैं। दुख उठाना बहुत जरूरी है मसीह कलीसिया में। अगर आपको शिक्षा सुने मेरे प्रभु मैं आपको बताऊं, आप तो पागल हो जाएंगे। वो पूरी सीरीज सिखाते हैं कि कैसे दुख उठाकर आप आज्ञाकारिता सीख सकते हैं। वो हर तरह के दुख उठाने के बारे में बताते हैं, बीमारी और गरीबी, कुछ भी, यानी कोई भी दुख उठाना। ये दुख तो परमेश्वर ने आपको दिया। वो कहते हैं कि आप यहां आज्ञाकारिता सीखें और आप सिद्ध बनाए जाएं। यानी अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दुख नहीं उठाते हैं तो वो आपको दुख देते हैं। वो अपना कर्तव्य समझते हैं कि आपको कुछ दुख दें। जानते हैं
क्योंकि दुखों के बिना आप आज्ञाकारिता नहीं सीख सकते हैं। वो आपको ऐसे बताते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं इस तरह के वातावरण के साथ में पला बड़ा हूं। तुम कैसे आज्ञाकारिता सीखोगे? यहां तक कि परमेश्वर का पुत्र यीशु, उसे भी सीखना पड़ा दुखों से, उसे दुख उठाकर आज्ञाकारिता सीखना पड़ा और अंत में वो सिद्ध बन गया दुखों के कारण। इसलिए आपको दुख उठाना होगा। यानी अगर आप दुख नहीं उठा रहे हैं, मसीह चर्च में जुड़ते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, चर्च में नामांकन करते हैं, तो आप तैयार हो जाए कि दुख उठाए, क्योंकि वो खुद आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दुख देते जाएंगे। क्योंकि आपको आज्ञाकारिता सीखना है, इसी तरह से आप सीख सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कहता है, ये इस बारे में तो नहीं कह रहा है। अब देखिए, इंग्लिश बाइबल या हिंदी बाइबल काफी, आपको ग्रीक और हिब्रू जानने की जरूरत नहीं। बस इसे देखे और समझ ले कि आज ये हमें क्या बता रही है, ये किस दुख उठाने के बारे में कह रही है। वचन 7 में कहता है, जो अपनी देह में रहते हुए, यानी जब वो इस पृथ्वी पर था, यीशु जब वो इस पृथ्वी पर था, उसने प्रार्थना और विनती की, पुकार कर और आंसू बहाते हुए, उसके लिए जो उसे मृत्यु से बचा सके। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है वो परिस्थिति जहां पर यीशु मृत्यु का सामना कर रहा था और वो परमेश्वर के पास जाता है, क्योंकि परमेश्वर ही वो योग्य था कि वो उस मृत्यु से बचा ले। और उस पल में वो परमेश्वर को पुकारता है, बड़ी जोर से पुकारता है, बड़ी जोर से वो पुकारता है। इस तरह से बाइबल बताती है, जोर से आंसुओं के साथ पुकारता है। वो परमेश्वर के सामने जाकर विनती करता है, क्यों? कि वो तो उस आने वाली मृत्यु से बचाया जाए। ये क्या कहता है? बहुत सरल है। ये यहां पर गत्समनी की बाग में और वहां पर यीशु के अनुभव के बारे में बताता है। बस वो तैयार होकर क्रूस पर मरने के लिए जाने के पहले यीशु उससे महसूस करता है कलवरी के क्रूस पर क्या होने वाला है। वो बाग में प्रार्थना करने जाता और अपने दिल में बहुत ही पीड़ा महसूस करता है। उसका प्राण तो बड़े बोझ से भर जाता है। वो परमेश्वर को पुकारता है और ये तो वो दुख उठाना है जिसके बारे में ये बताता है। और फिर आगे कहता है कि उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। कौन से दुख उठाने से आज्ञाकारिता सीखी? ये वो सारी बातें नहीं जो ये लोग कहते हैं। जिस दुख के बारे में यहां पर बताया गया है, ये तो उसकी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा के बीच का तनाव था। वो मरने के लिए जन्मा। वो जन्मा कि वो शरीर को या मनुष्य रूप को धारण करे, मांस और लहू का शरीर, और फिर वो क्रूस पर जाए और मनुष्य के लिए मरे और श्राप बन जाए हमारे पाप से। बलिदान के रूप में वो आया और वो बिल्कुल उसके लिए तैयार था। वो इस जगह पर पहुंच चुका था। अगली बात तो बस यही होने वाली थी। और अब तनाव था, क्योंकि उसका शरीर कह रहा था, मैं जानता हूं आपका शरीर भी ये कहेगा। शरीर ने कहा, नहीं, इस तरह से नहीं करते, ये बहुत ही मुश्किल है। तुम इन लोगों के लिए सब कुछ क्यों करना चाहते? ये पापी लोग, ये सब लोग पापी लोग हैं। वो सब नरक की ओर जा रहे हैं। वो तो इस योग्य भी नहीं है। उनके लिए क्यों मरना चाहते हो? उद्धार के लिए क्या और दूसरा कोई मार्ग नहीं? एक भला मनुष्य बुरे लोगों के लिए क्यों मरे? क्या परमेश्वर दूसरे तरीके से उद्धार नहीं दे सकता है? परमेश्वर तो योग्य है, वो सर्वसामर्थी है, वो आपको मृत्यु से बचा सकता है। उसका शरीर बस परमेश्वर को पुकार रहा था कि हे परमेश्वर, मुझे इस मृत्यु से बचा ले, और यदि किसी तरह से संभव हो सकता है तो इस कटोरे को मुझसे दूर कर। इस तरह से उसने कहा। हां, फिर वो कहता है, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। तनाव था। ये तो तनाव बस इसके बीच में था कि वो शरीर में क्या करना चाहता था और प्रभु क्या करवाना चाहता था अपनी इच्छा से। उसकी और परमेश्वर की इच्छा के बीच में तनाव था। क्या आपने कभी इस तरह से तनाव महसूस किया? यह दुख है, यह दुख उठाना है। अब बस दांत पीसते हैं, कहते हैं आप इसे नहीं करना चाहते क्योंकि यह बहुत मुश्किल है, आपको यह पसंद नहीं है, बहुत से कारण से आप इसे टालना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर इसे करवाना चाहता है। आप जानते हैं अच्छे से कि परमेश्वर ये चाहता है और आप हर कीमत पर इसे टालना चाहते हैं और तनाव होता है। उसे किस दुख में से जाना पड़ा? उसे अपनी इच्छा को छोड़ना पड़ा और परमेश्वर की इच्छा को उठाना पड़ा। तो उसने अपनी इच्छा नीचे रख दी, खुद की इच्छा सौंप दी, खुद को परीक्षा को सौंपने के बजाय कि प्रभु की आज्ञा तोड़े और दूसरे मार्ग पर जाए। देखिए, शैतान इसका उपयोग कर रहा था परीक्षा के रूप में कि उसे परमेश्वर से दूर ले जाए। यहां बाइबल के इस वचन भाग में जहां पर गत्समनी के बारे में बताया गया, वहां पर नहीं बताया गया कि यानी शैतान की भूमिका नहीं बताई गई है। लेकिन देखिए, जानते हैं ये तो सच है कि उस समय वो प्राण में पीड़ा से होकर जा रहा था और जो दर्द उसने महसूस किया और वो सारी बातें जो उसने अपने शरीर में, उन सारी बातों को महसूस किया,
ये सब कुछ तो शैतान ने ही शुरू किया था। वो इन सारी बातों के बारे में सोचने लगा रहा था और उसे विचार दे रहा था कि वो शायद इसे टाल सकता है। मेल गिब्सन की फिल्म यीशु के बारे में उन्होंने अच्छे से इसे बताया है। उन्होंने सच में उस सीन में शैतान को बताया। जानते हैं, उन्होंने उस गत्सेमनी के बाग में पहले शैतान को दिखाया कि वो वहां पर है और वो ये सब कुछ कर रहा है और वो इन सारी बातों को लेकर आ रहा है, ये महसूसीकरण और ये पीड़ा। यानी ये तो परीक्षा का समय था और यीशु किस परीक्षा का सामना कर रहा था। जैसे जंगल में उसे परखा गया, यहां पर फिर से परखा गया, फिर से परीक्षा हुई। परमेश्वर की आज्ञा भंग करने के लिए उसकी परीक्षा हुई थी कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी न करे, वो क्रूस पर न जाए और वो न मरे जैसे परमेश्वर ने योजना बनाकर उसे भेजा था कि इसे और किसी तरीके से करे। यही तो परीक्षा थी, लेकिन यीशु इस परीक्षा के ऊपर में जयवंत हो गया। और वो दुख उठाना था। दुख उठाना यह था कि अपनी इच्छा को छोड़ दे, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे, परीक्षा के ऊपर विजय पाए। इसके द्वारा उसने आज्ञाकारिता सीखी और वो सिद्ध हो गया, मतलब वो और भी परिपक्व हो गया। इस क्रिया के द्वारा वो सच में परिपक्व हुआ। उसने एक बार फिर शैतान को हराया, ये तो और भी बड़ी विजय प्राप्त की, पहली परीक्षा से बढ़कर विजय। ये तो उसे ऊंचे स्तर पर रखने वाला था और इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचे पर रखा और उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया, क्योंकि उसने खुद को नम्र किया इस हद तक कि उसने कलवरी के क्रूस पर मृत्यु सह ली। परमेश्वर ने उसे ऊंचाई पर उठाया और उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया कि आकाश और पृथ्वी के नीचे सब प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामने घुटना टेके। अब यीशु इन सारी बातों से होकर गया, उसकी बड़ी परीक्षा हुई और उसने उन परीक्षा को सह लिया। गत्सेमनी के बाग में उसने आज्ञाकारिता सीखी और उससे वो परिपक्व हो गया, उससे वो और बेहतर हो गया। परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, प्रभु ने उसे बड़ा नाम दिया वहां न सौंपने के लिए। ठीक है, चलिए उत्पत्ति 22 में चलते हैं। उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 1। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। उसने कहा, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। और आप ये कहानी जानते हैं, ये इस तरह से शुरू होती है, लेकिन परमेश्वर आगे अब्राहम से कहता है कि वो अपने पुत्र इसहाक का बलिदान चढ़ाएं। ये इस तरह से शुरू होता है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर परीक्षा की। अब्राहम की उसने परीक्षा की। बहुत से लोग चौंक जाते हैं ये पढ़ने पर, मेरे प्रभु परमेश्वर ने परीक्षा की? क्या परमेश्वर परीक्षा के काम में जुड़ा है? हाँ, क्या वो परीक्षा लेता है? ये उनकी चिंता है। लेकिन कुछ अनुवाद कहते हैं, हमारी समझ को ये स्पष्ट करते हैं। अगर आप दूसरे अनुवाद पढ़े तो आप ये पाएंगे, ये कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को परखा। ये अच्छा शब्द है, क्योंकि परीक्षा शब्द आज गलत रूप में लिया जाता है। मुझे पता नहीं जब असली किंग जेम्स वर्जन आया था तो उसमें उन्होंने क्या लिखा था, लेकिन अब इसका गलत अर्थ लिया गया। जब भी ये कहता है कि परीक्षा की, या जो परीक्षा जो शब्द है, हमेशा इसका कुछ गलत करने के लिए उकसाना होता है। पता नहीं उस समय इसका क्या अर्थ होता था, लेकिन आज परीक्षा मतलब कुछ गलत करने के लिए है, कुछ पाप में बात, यानी इस बात के विषय में सोचते, क्या प्रभु परीक्षा लेता है? क्या परमेश्वर कुछ बुरा करने के लिए हमारी परीक्षा लेता है? क्या ऐसी परीक्षा वो करता है? परीक्षा शब्द तो हमें बहकाता है। यदि इस शब्द की जगह आप रखें जांचना, जैसे कुछ अनुवाद में रखा है, यह मददगार है, क्योंकि जांचना तो अपने आप में बुरा नहीं है। मैं जानता हूं वो दूर करना चाहते हैं 10वीं क्लास की परीक्षा को, पब्लिक एग्जाम को, लेकिन वो एग्जाम को हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि 11वीं में जाना है, 12वीं में जाना है, कॉलेज में फर्स्ट और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जाना है। अगर 10वीं की बातें न सीखे तो आप कैसे ऊपर जा सकते हैं? देखिए, आप ऊपर नहीं जा सकते हैं कुछ सीखे बिना। हम में से कुछ लोगों को वापस जाकर 6वीं से फिर से शुरू करना चाहिए और ऊपर आना है, क्योंकि हमें इस बात को सीखना है। यह समस्या है, जानते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, इसलिए उसे नहीं समझ पाते हैं जो अभी हो रहा है। देखिए, लेकिन बात तो यह है, जांचना अच्छा है। जांचना तो केवल इस बात को समझना है कि जो आपको सिखाया गया है, क्या आप उसे समझे या नहीं, या आपके विरुद्ध में बुरी बात नहीं बनाई गई है। परीक्षा जो है वो आपके विरुद्ध में नहीं है। स्कूल आपके विरुद्ध में योजना नहीं बनाती कि आपको नीचे गिराएं या फेल करे। वो चाहते हैं कि आपको पास कर दे। स्कूल आशा करती है कि आप पास हो जाए। वो 100% पास रिजल्ट चाहते, विश्वास कीजिए। वो नहीं चाहते कि एक भी विद्यार्थी फेल हो जाए। वो 100% रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है? लेकिन बच्चे हमेशा सोचते हैं स्कूल बुरी है, वो परीक्षा लेते हैं।
मुझे फेल करना चाहते हैं और वो बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं और ये सब बहुत मुश्किल होता है। नहीं, वो जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो कुछ भी सिखाया गया है क्या आप उसे समझे हैं या नहीं। यानी जांचा जाना बुरा नहीं है। यानी हर एक परीक्षा, मैं आपसे कहता हूं कि ये तो जांचा जाना है। एक तरह से परीक्षा जांचा जाना है, ये सोचना अच्छी बात है। परीक्षा तो जांचा जाना है। लूका अध्याय 4 में यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे उसकी परीक्षा हुई। ये कहता है वचन 1, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यहां अब्राहम के समय कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को परखा या अब्राहम की परीक्षा की। यीशु के केस में यह कहता है पवित्र आत्मा उसे जंगल में लेकर गया कि 40 दिन शैतान से उसकी परीक्षा हो। पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता है कि परीक्षा की जगह में ले जाएं कि शैतान के द्वारा परीक्षा हो। चलिए याकूब अध्याय 1 पढ़ते हैं, वचन 13 पढ़ते हैं। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहें कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और वो न किसी की परीक्षा आप करता है। लोग कहते देखिए कितना विरोधाभास है भाई। यहां पर कहता है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, वहां कहता है परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। यहां कहता है परमेश्वर परीक्षा नहीं करता, ना ही वो किसी की परीक्षा लेता है। फिर यह कहता है पवित्र आत्मा उसे जंगल में लेकर गया जहां उसकी परीक्षा हुई। खैर, बस आप इसे पढ़े और इसे समझ ले। ये क्या कहता है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है। ये तो पूरी तरह से सही है। क्या परमेश्वर ने अब्राहम को परखा, उसे जांचा? हां। क्या बुराई से उसे जांचा? नहीं। क्या परमेश्वर ने यीशु की जंगल में अगुवाई की कि उसकी परीक्षा हो? लेकिन क्या पवित्र आत्मा ने या परमेश्वर ने यीशु की बुरी चीजों से परीक्षा की? नहीं, शैतान ने परीक्षा की। यह स्पष्ट है, शैतान परीक्षा लेने वाला है। याकूब 1 में मुझे कोई विरोधाभास नहीं दिखता है। यह कहता है परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता, ना ही वो किसी की परीक्षा बुराई से करता है। ठीक है, लेकिन जब आप देखते हैं परीक्षा को जांचने के रूप में तो आप समझ सकते हैं क्यों परीक्षा कई बार जरूरी है और यह अच्छी है। मैं बताऊंगा। निर्गमन अध्याय 6 निकालिए। निर्गमन अध्याय 6 वचन 4। अब यह अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों को बताएं कि परीक्षा क्यों अच्छी होती है। निर्गमन अध्याय 16 वचन 4। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, देख मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा कर ले कुछ खास मात्रा में। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था में चलेंगे कि नहीं। हेलो, कि मैं उन्हें परखूं। तो परीक्षा, जैसे मैंने कहा, ये जांचना हो सकता है, जांचना कह सकते हैं। और ये जो जांचना है ये तो कुछ साबित करने के लिए है। परमेश्वर कहता है मैं आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। क्यों? वो जंगल में इस्राएली लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाएगा और लोगों को बाहर जाकर प्रतिदिन कुछ इकट्ठा करना होगा। वो कहता है क्यों? वो क्यों उंडेलेगा, स्वर्ग से रोटी गिराएगा और उन्हें इकट्ठा करना है। ये कहता है ताकि मैं इस बात को देखूंगा कि क्या वो मेरी व्यवस्था में चलेंगे या नहीं, ताकि मैं इस बात को साबित करके देखूंगा कि जब मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा तो ये लोग मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। तो ये परीक्षा का समय था, इसे मन्ना टेस्ट कहती हैं। लेकिन लोगों ने नहीं जाना कि यह परीक्षा का समय है। हम जैसे बहुत से लोगों के लिए, जैसे एक भाई ने कहा मेरे बच्चे की आज परीक्षा है तो मैं फ्री हूं। मैंने कहा आपका क्या मतलब है, आपकी भी परीक्षा होती है? आज सुबह एक हुई है, शाम को भी एक होगी, रात को भी होगी। बहुत से लोग परीक्षा में से होकर जाते लेकिन नहीं जानते ये परीक्षा का समय है। देखिए, जब इजरायली लोग मिस्र के बंधन से बाहर आए और वो जंगल में चलने लगे, ये परीक्षा का समय था। मन्ना की परीक्षा, पानी की परीक्षा, हर तरह की परीक्षा, लाल समुद्र की परीक्षा, ये सब कुछ हो रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे। हेलो, वो उन्हें जंगल में क्यों लेकर आया? वो उन्हें उस मार्ग से लेकर गया जहां कोई दुकान नहीं थी, ग्रोसरी स्टोर नहीं था, कोई शॉपिंग सेंटर नहीं था, खरीदने के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर उनके पास पैसे भी होते तो खाना खरीदने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई रेस्टोरेंट नहीं था, कहीं से कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता था। पूरी तरह सुनसान था, जंगल था। प्रभु इसमें से उन्हें लाता है, फिर उन्हें भूख लगती है। क्यों? इसलिए कि उन्हें भूखे रखे और फिर वो मर जाए? नहीं,
प्रभु उन्हें कुछ सिखाना चाहता था। जब वो भूखे हो गए तो उन्हें स्वर्ग की ओर देखना था। अगले वचन में देखिए, और अगला वचन ये कहता है, और ऐसा होगा कि छठवें दिन भोजन वस्तु अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरें उसे तैयार कर रखें। परमेश्वर चाहता था कि वो ऊपर देखे। परमेश्वर चाहता था कि वो इस बात को जान ले कि प्रभु प्रयोजन करता है। कोई स्टोर नहीं, कोई एजेंसी नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई मिस्री अधिकारी नहीं। ये परमेश्वर है जो उनकी जरूरत पूरी करेगा। प्रभु चाहता था वो ये सीखे, और वो कैसे सीखने थे? वो तब तक नहीं सीखेंगे जब तक कि वो हर जगह से सारी चीजें लेते हैं। तो वो उन्हें खास करके जंगल में से लेकर आता है कि वो उसकी ओर ऊपर देखे, स्रोत के रूप में उसकी ओर देखे और उसकी ओर से सब कुछ पाए। अगर वो केवल परमेश्वर की ओर देखे और उससे जो भी चाहिए मांगे, परमेश्वर उसे देता। परमेश्वर देने के लिए तैयार था। वो उन्हें मारने के लिए नहीं ला रहा था, लेकिन उन्होंने इसी तरह से कहा, उन्होंने मूसा से इस तरह से कहा कि तू हमें इस जंगल में क्या मारने के लिए लेकर आया है? क्योंकि मिस्र में कोई कब्र नहीं थी, इसलिए तू यहां लाया है। देखिए, उन्होंने सोचा कि परमेश्वर उन्हें यहां पर लाया कि उन्हें मार दे, लेकिन परमेश्वर उन्हें यहां पर लेकर आता है कि देखें कि उनके दिल में क्या है, ये देखने के लिए कि क्या वो प्रभु की आज्ञा मानेंगे या नहीं। जब भी परमेश्वर ने परीक्षा की, वो असफल हो गए, इसलिए आखिर में वो वहां नहीं पहुंच पाए। वो सारी बातों में चूक गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जीवन की हर परिस्थिति को परीक्षा के जैसे देखते जाएं। मैं हमेशा ये बात प्रचारकों को बताता हूं, क्योंकि कई बार वो बहुत सी जरूरत में होते हैं, वो बहुत निराश हो जाते हैं, हिम्मत हारते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूं, जब कोई पैसा नहीं होता है तो ये परीक्षा है। जब जेब में पैसा नहीं होता है, ये शिकायत मत करना, मेरे प्रभु परमेश्वर कहां है, मैंने प्रभु पर भरोसा किया, देखो मैं कहां पर हूं। नहीं, ये परीक्षा है। पैसा नहीं है, ये परीक्षा है। अभी परीक्षा चल रही है। अब अपने मुंह को बंद रखिए, बेकार की बातें कहते न जाएं, अविश्वास की बातें आपके मुंह से न आए, बस प्रभु की स्तुति करते जाएं। बस आप स्वर्ग का जो आपका बैंक अकाउंट है उसी में से विड्रॉ करते जाएं विश्वास से। हां, ये कहता है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अपेक्षा करें कि परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी करे। Let's clap our hands. Remind ourselves about who we are. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Know who I am. Know who I am. I am yours. I am yours.
Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I am forgiven. I am your friend. I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved.